नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्यन कला यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में आपको प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती चयन बोर्ड परीक्षा यानी सन 1999 में जो टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर सॉल्व कराया जाएगा। तो कई पार्ट में रहेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इस वजह से। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ठीक है। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? तो ऑप्शन में है मिर्ज़ापुर, कानपुर, इलाहाबाद, झांसी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम मिर्ज़ापुर में हुई। ठीक है। तो यहाँ पे 1880 में मिर्ज़ापुर में ऐसी चट्टानें मिली जिन पर चित्र अंकित हैं। इन चट्टानों पर लाल पीले रंग से बनाए गए कीड़े, पशुओं, पक्षियों, मनुष्यों, राक्षसों की शक्लें अंकित हैं। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित है? धर्म संबंधी है, आखेट संबंधी है, युद्ध संबंधी है या प्रकृति संबंधी है? किससे संबंध है ये पूछा जाए। तो यह पशु और पक्षुओं के आखेट दृश्य तथा जादू के विश्वास के प्रतीक चिन्हों का चित्रण इस समय की कला का प्रधान विषय है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो आप जानते हैं बाघ की गुफा मध्य प्रदेश में है। तो बाघ की गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन में है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो मध्य प्रदेश में है बाघ गुफा। प्राचीन ग्वालियर राज्य में स्थित विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित है, परंतु अब यह गुफाएं मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, बाघनी नदी के किनारे है यहाँ पे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, कैम्ब्रिज, कार्ल खंडावाला, इन सभी की अध्यक्षता में ये बनाया गया, यहाँ पे इसका खोज किया गया। तो बाघ गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, बागनी नदी के किनारे। आगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है, शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा से में प्राप्त हुआ है? ऑप्शन में है अजंता में, एलोरा में, सेतनवासन या बादामी गुफा। किस में प्राप्त है ये पूछा जाता है। ये जो है चौथा ऑप्शन सही है। इन गुफाओं के चित्रों की खोज का श्रेय स्टेला कैम्ब्रिज को जाता है। इन्होंने इन चित्रों को शिव विवाह से संबंधित बताया है। आगे क्वेश्चन है, वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी गुफाओं का उल्लेख है? तो ऑप्शन में है 64, 60, 72, 70। ये चार ऑप्शन में से 64 गुफाएं। वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी गुफाओं का कलाओं का उल्लेख है? तो 64 कलाओं का उल्लेख है। तो कामसूत्र 600 से 200 ईस्वी की में इसकी रचना हुई। इसके तीसरे अध्याय में 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है और आलेख चित्रकला के षडांगों पर प्रकाश डाला गया है। आगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नीले के पूरक तथा विरोधी रंग का नाम बताइए। तो ऑप्शन में है, ऑप्शन में क्या है इसको देख लेते हैं। ऑप्शन में है लाल, पीला, बैगनी, नारंगी। तो नीला का विरोधी रंग हमको बताना है। तो यहाँ पे जैसा कि रंग चक्र बना है विरोधी रंग का, तो यहाँ पे आमने सामने की जो रंग हैं वो एक दूसरे के विरोधी हैं, यानी लाल का हरा, बैगनी का पीला या पीला का बैगनी, नारंगी का नीला। तो इस तरीके से आमने सामने की जो भुजाएं हैं ये एक दूसरे के विपरीत यानी विरोधी रंग हैं। तो नीले रंग की विरोधी रंग नारंगी है, यानी डी ऑप्शन चौथा ऑप्शन सही है। इस चक्र में जो 6 रंग हैं इनके आमने सामने की भुजाएं हैं इस तरीके से। आगे का क्वेश्चन है, उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जिनके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ऐसा ये क्वेश्चन पूछा है कई बार। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, रेखा है, रंग है, रूप है, धरातल है। तो धरातल एक ऐसी चीज़ है जिसके न रहने पर, जिसके अभाव में चित्र संभव ही नहीं है। यानी जब कुछ रहेगा नहीं तो उस पर किस पे बनाओगे आप? तो आकार की रचना के लिए धरातल की आवश्यकता होती है। ठीक है। और आगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख। क्वेश्चन है, मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? तो जहांगीर, ऑप्शन में है जहांगीर, शाहजहां, अकबर, हुमायूं
किसके दरबार का मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था, ये पूछा जाए। अकबर के दरबार का मुख्य चित्रकार था, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। मीर सैयद अली जुदाई अकबर के दरबार का मीर मुसव्विर यानी मुख्य चित्रकार था। आगे क्वेश्चन है, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ? ऑप्शन में है पाल शैली, जैन शैली, मुगल शैली, राजपूत शैली। तो पोथी चित्रण का प्रारंभ पाल शैली से हुआ। तो बंगाल तथा बिहार में लिखी गई 10वीं शताब्दी एवं 12वीं परवर्ती काल की महायान बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक पोथियों में चित्र प्राप्त हुए हैं। यह चित्रित पोथियां अच्छे तालपत्र या राज ताल पर लिखी गई हैं। यह पाल शैली के अंतर्गत आती हैं। जैन शैली में बनी सचित्र पोथियों का काल 1100 ईस्वी के लगभग प्रारंभ में माना जाता है। आगे क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, उसको देख लेते हैं। अजंता की किस गुफा में हंस जातक भित्ति चित्रण है? अजंता की किस गुफा में हंस जातक भित्ति चित्रण है? तो गुफा संख्या 17 में ऑप्शन है गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 9। तो गुफा संख्या 17 में, अजंता की गुफा संख्या 17 में हंस जातक भित्ति चित्र बना है। इस गुफा के भीतर अनेक महत्वपूर्ण चित्र छदंत जातक, महाहंस जातक, श्याम जातक, सस जातक, महेश जातक, सिंघलावादान, शिवी जातक, मृग जातक, जिसमें मृगों के अंतर्गत अत्यधिक सुंदर चित्रण है, नलगिरी की कथा आदि ये सभी चित्रित हैं वहाँ पे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है उसको भी। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है? तो ऑप्शन में है 5वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी या 8वीं शताब्दी। तो 7वीं शताब्दी है। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण 7वीं शताब्दी माना जाता है, यानी पहली गुफा 626 से 628 ईस्वी के बीच की मानी जाती है। तो इस गुफा में बोधिसत्व पद्मपाण, ब्रजपाण, महाजनक जातक, मारविजय, भारतीय राजा पुलकेशिन की सभा तथा छतों पर सुंदर अलंकरण के चित्र बने हुए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, इनमें से कौन असंबद्ध है, यानी मंसूर, मनोहर, बिहजाद, मिस्किन, ये इनमें से कौन से किसके शासनकाल में है? अगर ये पता चल जाएगा तो हम आराम से पता कर सकते हैं इनमें से कौन से असंबद्ध हैं। तो मंसूर, मनोहर, बिहजाद, मिस्किन, जहांगीर के चित्रकार। तो तीसरा जो है बिहजाद, ये अलग है। बेहजाद बाबर के समय का मुख्य चित्रकार था, जबकि बाकी तीनों जहांगीर के समय के चित्रकार हैं, यानी मंसूर, मनोहर, मिस्किन, ये जो म से हैं तीनों, ये सभी जहांगीर के समय के चित्रकार रहे हैं। आगे क्वेश्चन है, राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? यानी राजस्थानी मुगल को मिला के राजपूत बना, या अपभ्रंश शैली किशनगढ़ शैली को मिला के राजपूत बना, या राजस्थानी पहाड़ी को मिला के राजपूत बना, या जयपुरी रानी को मिला के राजपूत बना। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन तीसरा सही है, राजस्थानी पहाड़ी को मिला के राजपूत शैली बना। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत शैली के अंतर्गत राजस्थानी तथा पहाड़ी चित्रों को रखा है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राग दीपक चित्र किस शैली का है? तो ऑप्शन में है मेवाड़ शैली, बसोहली शैली, किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली। तो राग दीपक किस चित्र शैली का है? तो राग दीपक जो है बूंदी शैली का है, यानी चौथा ऑप्शन सही है। बूंदी शैली के चित्रों का विकास रागनी चित्रों से होता है, दिखाई पड़ता है, क्योंकि इस शैली के आरंभिक उदाहरण रागमाला चित्रावली के भाग हैं। आरंभिक शैली का एक उदाहरण राग दीपक का चित्र है, जो भारत कला भवन काशी में सुरक्षित है, यानी वाराणसी में सुरक्षित है। आगे क्वेश्चन है 15वां, हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किशनगढ़ के कवि, कलाकार, कला मर्मज्ञ शासक का नाम बताइए। ऑप्शन में आ जाता है 4, मान सिंह, सावंत सिंह, संसार चंद, हरि सिंह। इन सभी विचारों में से किशनगढ़ के कवि, कलाकार, कला मर्मज्ञ शासक का नाम है तो सावंत सिंह। किशनगढ़ यानी जिनके समय में बनी ठनी बनी सावंत सिंह स्वयं संस्कृत, पारसी तथा मेवाड़ी भाषाओं का पंडित था। उसने संगीत तथा चित्रकला का भी विधिवत अभ्यास किया था और वह एक अच्छा चित्रकार और कवि भी, लेखक भी था।
ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। गुप्त काल की सर्व प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन में 4 है। मूर्तिकला, मंदिरों का निर्माण, चित्रकला, काष्ठकला। तो यहाँ पे गुप्त काल की सर्वप्रथम यहाँ पे काल निर्धारित कर दिया है कि गुप्त काल का ही बताना है, तो मूर्तिकला यानी मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में बहुत ज़्यादा हुआ था। ठीक है, तो मंदिरों का निर्माण, बी ऑप्शन सही है। और आगे क्वेश्चन है, मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिला था? व्यक्ति चित्रण को, ठीक है, व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय मिला था? ऑप्शन में 4 है। कौन कौन सा? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो चारों में से आपको बताना है। तो अकबर के समय में व्यक्ति चित्र को विशेष स्थान मिला था। अकबर के समय में मुगल काल की बात करें तो अकबर को व्यक्ति चित्रों का सभीहों का बहुत शौक था। उसने अपने दरबारियों के व्यक्ति चित्र बनवाए। इस प्रकार राज्य के विशिष्ट और महान व्यक्तियों और पूर्व विषयों के चित्र का एक बड़ा मुरक्का यानी एल्बम तैयार किया। तो 4 पोथियों को मिला के, 4 जिल्दों को मिला के एक एल्बम बनता था जिसे मुरक्का कहा जाता था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, ईरानी शैली की एक विशेषता बताइए। तो इसमें पृष्ठभूमि है, 4 ऑप्शन दिया ना, तो उसमें पृष्ठभूमि है, आकृतियां हैं, रंग योजना है, रेखाएं हैं। चारों में से ईरानी शैली की एक आपको विशेषता बतानी है। तो चौथा ऑप्शन यानी रेखाएं। तो ईरानी शैली रेखा पर आधारित थी। इस शैली में रेखाएं भारतीय गोलाई युक्त नहीं हैं बल्कि सपाटदार कोण युक्त हैं। ईरानी कला में बारीक रेखाओं का प्रयोग किया गया है।